कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सैलरी तो उतनी ही है, लेकिन महीने के आखिर तक आते आते पैसे पहले से कम क्यों बच रहे हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे बटुए में रखे हर एक रुपए की असली कीमत तय करती है। तो चलिए आज इस बड़ी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है ना? चाहे किराने का सामान हो, पेट्रोल हो या फिर बाहर खाना पीना, कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिखती हैं। यही एक छोटा सा रोज का सवाल हमें इन्फ्लेशन की बड़ी और थोड़ी सी उलझी हुई दुनिया से जोड़ता है। आज की हमारी पड़ताल में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मूल्य वृद्धि की पहेली आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि कैसे ज्यादा पैसा और कम सामान महंगाई को खींचता है और कैसे उत्पादन की बढ़ती लागत इसे ऊपर धकेलती है। इसके बाद हम इन दोनों कारणों के एक ही नतीजे को देखेंगे और सबसे आखिर में ये समझेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। आखिर ये मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन है क्या भला? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन का मतलब है पैसे की खरीदने की ताकत का कम हो जाना। मतलब चीजें महंगी हो रही हैं और हमारे पैसे की वैल्यू घट रही है। 100 रुपए का नोट तो आज भी 100 रुपए का ही है, लेकिन अब वो बाजार में पहले से कम सामान खरीद सकता है। उसकी हैसियत थोड़ी कम हो गई है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्याज या टमाटर महंगे हो गए। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में ज्यादातर चीजों और सेवाओं की औसत कीमत बढ़ रही है। ये एक बड़े पैमाने पर होने वाला बदलाव है। तो अब इन्फ्लेशन के पहले प्रकार को समझते हैं। इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी मांग से पैदा होने वाली महंगाई। इसे एक कहानी की तरह सोचिए, जहां बाजार में खरीदार बहुत ज्यादा हैं। इसे ऐसे समझिए, जब अर्थव्यवस्था में तेजी आती है तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होता है। अब जब पैसा ज्यादा है तो हर कोई ज्यादा सामान खरीदना चाहता है, ज्यादा खर्च करना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बाजार में सामान तो उतना ही है। नतीजा, दुकानदार कीमतें बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मांग बहुत ज्यादा है और लोग बढ़ी हुई कीमत देने के लिए भी तैयार हैं। ये कहावत डिमांड पुल इन्फ्लेशन को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। जब बहुत सारा पैसा बहुत कम सामान के पीछे भागता है तो कीमतें ऊपर की तरफ खिंच जाती हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी लागत से पैदा होने वाली महंगाई। यहाँ कहानी बाजार में सामान बनाने वालों यानी प्रोड्यूसर्स और उनकी बढ़ती लागतों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी तरफ से शुरू होती है। सोचिए किसी वजह से कच्चा तेल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया या फिर मजदूरी बढ़ गई। अब जो कंपनी सामान बना रही है उसके लिए तो उत्पादन की लागत बढ़ गई ना। तो इस बढ़ी हुई लागत की भरपाई करने के लिए कंपनी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो सामान का दाम बढ़ा दे या फिर दाम वही रखकर सामान की मात्रा कम कर दे। तो यहाँ खेल डिमांड का नहीं है, यहाँ समस्या सप्लाई और प्रोडक्शन की तरफ से शुरू होती है। बढ़ती लागतें कीमतों को ऊपर की तरफ धक्का देती हैं। तो अब हमारे पास महंगाई की दो अलग अलग कहानियां हैं, एक मांग की तरफ से और दूसरी आपूर्ति की तरफ से। चलिए जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि क्या होता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहां बहुत सारे खरीदार हैं जो कीमतों को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहां उत्पादन की बढ़ती लागतें कीमतों को ऊपर की ओर धकेल रही हैं। एक की कहानी ग्राहक से शुरू होती है तो दूसरे की कहानी बनाने वाले से। लेकिन वजह चाहे कोई भी हो, कीमतें चाहे खींची हों या धकेली गई हों, हम सबके लिए अंतिम परिणाम एक ही होता है, हमारी जेब पर ज्यादा बोझ और बढ़ी हुई कीमतें। तो सवाल उठता है कि इन दोनों में फर्क करना इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ अर्थशास्त्र की किताबों के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना कि महंगाई की असली वजह क्या है, इसका सीधा असर हमारी आर्थिक नीतियों और हमारी जेब पर पड़ता है। देखिए, अगर महंगाई डिमांड की वजह से है, मतलब लोग बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इससे लोन महंगे हो जाएंगे और लोग थोड़ा खर्च कम करेंगे। लेकिन अगर समस्या प्रोडक्शन की लागत बढ़ने से है, तो ब्याज दरें बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा।
उल्टा नुकसान हो सकता है। तब सरकार को सप्लाई सुधारने या टैक्स कम करने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। मतलब सही इलाज के लिए बीमारी की सही वजह जानना बेहद जरूरी है। तो असल मुद्दा यही है कि किसी भी समस्या का सही समाधान खोजने के लिए पहले उस समस्या की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। इन्फ्लेशन का कारण जानना ही सही आर्थिक नीतियां बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो अब जब वजह पता है, तो इसका इलाज क्या हो सकता है? हम आज की चर्चा इसी सवाल पे खत्म करते हैं, क्योंकि महंगाई की सही वजह को पहचानना ही उसे काबू में करने की तरफ पहला कदम है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना दुनिया भर की सरकारें और अर्थशास्त्री हर रोज करते हैं।